नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। As we talk of actor Sushant Singh Rajput's sudden demise, which has left the whole world into shock, जब हमने खबर सुनी तो हम सब स्तन्न रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बाद में खबर सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत वक्त से डिप्रेशन में चल रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था, एंड सो बहुत सारी बातें सामने आई। लेकिन एक इंसान जिसे जाना था वो चला गया और अपने पीछे छोड़ गया ढेर सारे सवाल, a lot many questions and a lot of myths regarding Bollywood industry, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, करण जौहर से लेकर साजिद नडियाडवाला, बालाजी प्रोडक्शंस और इसके साथ साथ सलमान खान प्रोडक्शंस और साथ में बहुत सारे नाम जैसे दिनेश विजानी। बट एक्चुअल सच क्या है आउटसाइडर्स ऑफ द इंडस्ट्री का, जो लोग बाहर से बॉलीवुड में काम करने आते हैं, ये हमें लगा कि हम जानते हैं आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी से, यानी कि जो आर्टिस्ट बाहर से आकर बॉलीवुड में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें पहचान बनाने दिया जाता है या फिर वो भी इस तरह की कभी सिचुएशन फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो वी हैव विद अस राइट नाउ एक्टर जतिन सरना, जो दिल्ली से मुंबई गए, अपनी अलग पहचान बनाई, कई सारी वेब सीरीज में इन्होंने काम किया और आज एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं इन मुंबई। लेकिन इनके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे का सच क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं से। तो बहुत बहुत स्वागत जतिन, सबसे पहले आपका। थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा जतिन कि एक इंसान चला जाता है लेकिन अपने साथ बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। आपने सोन चिड़ैया में सुशांत सिंह राजपूत के साथ एज ए को एक्टर काम किया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि हाउ डू यू रिमेम्बर सुशांत एज एन एक्टर, वो कैसे इंसान थे, इतनी जिंदा दिली के साथ वो जिंदगी जीते थे और काम करने का उनका क्या एक तरीका रहता था अपने को एक्टर से। आई थिंक सुशांत से जब मैं मिला था सोन चिड़ैया के सेट पे, जब पहली बार हम लोग मिले थे, तो वो एक रिहर्सल, एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस था जिसका रिहर्सल कर रहे थे एंड वो शूट होना था एक दिन बाद। तो रिहर्सल के दौरान हम ऑलरेडी सुबह से शूट कर रहा था, फिर शाम को उनको रोका गया क्योंकि वो धौलपुर में शूट करने जाते थे, वहाँ ठंड बहुत थी और ओपन था। फिर भी शाम को कुछ देर के लिए रोका गया और हम लोग रिहर्सल करना हमने शुरू किया कि किस तरह से प्लानिंग और कैसे प्लेसमेंट होगी, सबकी पोजीशनिंग क्या होगी। तो उसको देखकर जो मुझे पहला इंस्टेंस वो आया याद, वो वैसे ही था कि उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत था, किस तरह वो डायरेक्टर्स के साथ बात कर रहा है, किस तरह से वो इन्वॉल्व है कि ऐसे क्यों वैसे क्यों नहीं, अगर इसको मैं ऐसे करके देखूं या वैसे किया जाए तो कैसे होगा। तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अपने कैरेक्टर के अंदर है और उस फिल्म के अंदर है, क्योंकि मेरा वो पहला दिन था शूट के लिए, वो मेरा पहला सीन था। और उसका जो पैशन था सिनेमा के लिए, उसका जो पैशन था वो उसने मुझे उससे रिलेट करने पे मजबूर किया, क्योंकि मैं भी वैसे ही कुछ सोचता हूँ फिल्म्स के बारे में। तो हंसने वाला लड़का, एक हमेशा हंसते रहने वाला लड़का, बहुत सब किताबें पढ़ने वाला लड़का, ज्यादा मैंने उसको कभी किसी के साथ बहुत ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट एक दिवाकर एक लड़का है जिसके साथ वो बात करता था ज्यादा, बिकॉज उससे वो लैंग्वेज भी सीख रहा था, तो उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, बाकी लोगों के साथ भी थी, बट वो बहुत अपने आप में रहने वाला एक लड़का था। हमेशा किताबों को, गानों की बात वो सुनता था और स्टार्स की बात करता था, यूनिवर्स की, वो सब बताता था कि यार आज इस तरह का एक वो बैठेगा, तारों का जो समीकरण है वो इस तरह कुछ बैठेगा, ये इतने सालों में इतने बार होता है। तो इस तरह की वो बड़ी प्यारी बातें करता, तो बहुत मिस्ट्री रहती थी उसमें, उसको सुनने में ना कि क्या होता होगा, क्या वो है, पूरा वर्ल्ड क्या है जो इसको दिखता है जो हम नहीं देख सकते। तो इस तरह का एक अनुभव था उसके साथ। बाकी बहुत ही चिल्ड आउट पर्सन था और फोकस था अपने काम में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इस बात पे भी दुख हो रहा है कि एक अच्छा एक्टर जो कि बहुत अच्छा काम अभी करने वाला था या करता, बट नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री उनको एक टैग दिया गया था, है ना। स्टार तो वो था, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल अपने उस, क्या होता है ना, कुछ एक्टर्स हैं जो कर रहे हैं, कुछ होते हैं जो हर काम में कुछ नया कर रहे हैं। तो सुशांत उनमें से था जो हर एक फिल्म के साथ एक नया कुछ करने की कोशिश कर रहा था और वही उसकी एक अच्छी बात थी। जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड में एक बॉलीवुड के लिए एक मेस सा क्रिएट हो गया, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को इसमें ड्रैग किया जा रहा है, लोगों में गुस्सा बहुत है इस वक्त, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि सब पर केस होना चाहिए, व्हाटएवर, है ना।
लेकिन जहां तक सुशांत की बात है, उन्होंने सुसाइड नोट तक नहीं लिखा, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा, किसी का नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि उनकी दिमागी हालत उस वक्त क्या थी, वो सिर्फ वही जानते थे, और वो अपने साथ वो सारे सवाल लेकर चले गए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, वो भी इंडस्ट्री में आउटसाइडर थे, आप भी इंडस्ट्री में आउटसाइडर हो, है ना? हाउ डू यू कनेक्ट टू ईच अदर? मतलब कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का एक्चुअली सच क्या है? जो बाहर से आता है, क्या उसको काम करने दिया जाता है, या उसको उतना काम मिलता है जितने का वो हकदार है अपने टैलेंट के मुताबिक, या कॉन्टैक्ट से ये दुनिया चलती है? आई थिंक सुशांत से बड़ा एग्जाम्पल कौन है? सुशांत है, अभी के लिए कार्तिक है, तो हाँ. ये लोग बाहर से ही आए हैं। अगर मैं अभी की जो जनरेशन की बात करूं, जो अभी के यंग लड़के हैं, उनमें आयुष्मान खुराना है, तो इन लोगों ने, राजकुमार राव है, हालिया में जयदीप अहलावत है, तो इन लोगों का कोई गॉडफादर तो नहीं था, और ये लोग भी ऐसे आए हैं, इन्होंने भी अपना क्रैक किया एक एक चीज। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों को एक बड़ा प्रोजेक्ट इनिशियली मिल जाता है, पहली फिल्म, कुछ लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे मैं अभी लगातार एक स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने उस पहले बड़े ब्रेक के लिए। तो आउटसाइडर और इनसाइडर की बात तो नहीं है, ये जरूर है कि जो इनसाइडर है उनको प्रेफरेंस, उनका प्रिविलेज होता ही है, और वो इस वजह से है बिकॉज उनकी फैमिली ऑलरेडी काम करती हुई आ रही है इस इंडस्ट्री में। तो वो क्या होता है ना, अब मेरे को करण जौहर या एकता कपूर या जिन लोगों का भी अभी नाम लेकर ये सब हो रहा है, वो मुझे तो डायरेक्टली नहीं जानते हैं, तो मुझे भी अपने टैलेंट को सामने लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तब उनकी नजर पड़ेगी, तब अगर उन्हें लगेगा कि ये मेरी फिल्म में फिट बैठता है तो वो उसको काम देंगे, नहीं देंगे वो उनकी मर्जी है। मैं उसकी फिल्म में फिट बैठता हूँ नहीं बैठता हूँ मुझे नहीं पता। इस चीज के लिए मैं जरूर ये कहूंगा, ये ब्लेम करना कि उसकी मौत के पीछे इन सब का हाथ है, ये मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है। जिस तरह का अभी और एक्टर्स को लेकर भी जो उसके बारे में, सुशांत के बारे में उन्होंने किसी शो में बोला है, उसको लेकर भी लोगों में बड़ा आक्रोश है, बट हमें समझना पड़ेगा, क्या आप लोग उस वक्त आपने उसको वैसे ही सीरियसली लिया था? तब तो किसी ने नहीं बोला कि यार सुशांत के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तब तो किसी ने भी नहीं बोला। अब आप सब ऐसा कर रहे हैं, तो किसी चीज को मुद्दा मत बनाइए। किसी का घर का एक चिराग चला गया, वो बुझ गया, उसके कारण जो है वो सब सामने आ जाएंगे। जो भी वजह रही होगी वो आज नहीं कल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो होगा, जो भी होगा पता लग जाएगा। हर चीज को वक्त देना चाहिए। बेसिकली जो प्रेशर है वो होता ही है, उन इनसाइडर्स पे भी उतना ही है। बस उनके लिए पता क्या है, एक जो नेपोटिज्म जिसकी बात करते हैं, उसमें सिर्फ इतना है कि वो मौका, वो पहला मौका जिसको हमको पाने के लिए, हम जैसे आउटसाइडर्स को पाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, उनके पास वो होता है, उनके पास वो सब रेडी होता है, वो प्लेटफॉर्म रेडी होता है, हमें बनाना पड़ता है। लेकिन बहुत लोगों को पहले उसमें अटेम्प्ट में ब्रेक में मिला है काम, बहुत ऐसे एक्टर्स भी हैं उनको भी काम मिला है। एग्जैक्टली। जतिन, अगर हम सिर्फ बॉलीवुड की बात ना करें, इफ वी टॉक ऑफ एनी फील्ड, किसी भी इंडस्ट्री वर्ल्ड, तो हर फील्ड में इस तरह होता है। बिल्कुल है, और उस पर ब्लेम करना, वो करना। अब करण जौहर ने ही तो ड्राइव फिल्म भी दी थी। मैं यहाँ ना किसी की खिलाफत कर रहा हूँ, ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात जो हमें समझनी चाहिए उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। ये समझना बड़ा जरूरी है। वो कुछ एक तरह का उनका अपना एक ग्रुप है, अपना एक उनकी लोग हैं, उनकी एक लॉबी है। ऐसे लॉबी सबकी है, तो बहुत सारी लॉबीज हैं। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं जब इंडस्ट्री में आया था, मैं ये सोच के फिल्मों में नहीं आया था कि मुझे करण जौहर की फिल्म करनी है, मुझे फलाने की फिल्म करनी है, मुझे ये करना है। मैं काम अपनी आर्ट को प्रेजेंट, अपनी आर्ट दिखाने आया था। उसके लिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि मैं बाहर से हूँ तो मेरी स्ट्रगल बड़ी है, मुझे बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। मैं आज 10, 12, 14 साल से इंडस्ट्री में हूँ। अब जाके मैंने एक छोटा सा कुछ क्रैक किया है पिछले 2 सालों में, सीक्रेट गेम, जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं। लेकिन अभी भी मैं वैसे ही हूँ, अभी भी मुझे वही करना पड़ रहा है, काम ढूंढना ही पड़ रहा है मुझे। अब इसके लिए मैं ब्लेम करने जाएंगे तो फिर बहुत है, फिर तो आप ब्लेम ही करते रहेंगे। लेकिन फिर वही है, अपना काम करना है। तो इनफैक्ट अगर हम अभिनव कश्यप की बात करते हैं, अनुराग कश्यप के भाई हैं जो इंडस्ट्री में रह चुके हैं, उन्होंने सीधे सीधे अपनी ओपन लेटर में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने सीधे ब्लेम किया इस चीज के लिए कि जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको पार्टीज में इनवाइट नहीं किया जाता,
अगर किया जाता है तो उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, और उसके बाद उनको लालच दी जाती है फिल्मों के लिए, ऑफर्स के लिए, कि तुमको बाहर काम नहीं मिलेगा तो तुम हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाओ। क्या इस तरह की चीजें होती हैं एक्चुअली बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? आई मस्ट आस्क यू। जो भी ये जो बातें हो रही हैं वो लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, और वो झूठ है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने अनुभव किया है, उनका सच होगा ही, और होता भी है बिल्कुल, ये इस बात से कोई दोहराई नहीं। और हमने बहुत किस्से सुने हुए, आज एक पहली बार ये सामने नहीं आ रहा। मैं चूंकि पार्टी में नहीं जाता हूँ, ना ही मैं वो ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, इसलिए कि मेरे को तो उतना अभी तक एक्सपीरियंस हुआ नहीं है इस सबका, कि मुझे किसी ने ना बुलाया हो, या मुझे अवॉइड किया हो, या अगर कोई करता भी होगा तो मुंह पे तो किसी ने अभी तक नहीं किया है। हाँ, ये जरूर होता है कि आपको एक वो पता रहना, आपको भी पता रहता है कि अभी मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या अभी मैं कहाँ किस लेवल पे हूँ इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई इक्वल नहीं है यहाँ पे। सबके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है, जो जितना बड़ा होता है, जो जितना नोन होता है, या अगर अननोन होता है, तो सबके साथ बिल्कुल अलग वे से ही बिहेव किया जाता है, ये तो बात है। बट वही है, आप निरंतर अपना काम करते रहते हैं, सो दैट कि आप उन सब चीजों को आपको ना फेस करना पड़े, आप हमेशा अच्छे उसमें जाएं, तो उसके लिए आदमी स्ट्रगल करता है। और सुशांत सिंह ने भी वैसे ही किया था, और वो स्टार बना था। बहुत और भी लोग हैं जिन्होंने अपना फाइट किया, चीजों को फाइट किया, अपने आप को प्रूव किया, और ऑडियंस ने प्यार किया उनको, और उनको वो स्टारडम मिला। If I talk of success, like gaining success in the industry, है ना, जो बाहर से लोग आके काम करते हैं या उनको सक्सेस मिलती है, जैसे सुशांत की भी बात करें, उसके बाद एक लेवल उनका हो जाता है ना, कि मैं ये इस लेवल पे जाना चाहता हूँ या और ऊपर, बिकॉज हर इंसान की अपनी डिजायर्स होती हैं और अपने लेवल से वो लेवल अप ही जाना चाहता है। तो क्या कहीं किसी लेवल पे उस पॉइंट पे आके सस्टेनेबिलिटी को लेके सवाल खड़े होते हैं, या फिर मैं अगर पूछूं कि प्रोफेशनल राइवलरीज हो जाती हैं बॉलीवुड में, तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? बिल्कुल है, क्योंकि आपने फिल्म्स दे दी हैं, आपकी फिल्म्स हिट भी हो गई हैं, आप एक नोन फेस हो, आप एक कैटेगरी में आ गए हो, उसके बाद अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो आप डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मेरे लेवल पे अगर मुझे अभी काम नहीं मिलता है तो मैं इस चीज के लिए टेंस हो सकता हूँ, और हो जाता हूँ कि यार मैंने इतना सब कुछ क्रैक कर लिया, अगर मैंने सीक्रेट गेम दे दिया जिसको लोगों को पसंद है, या जो भी मैंने छोटा मोटा काम किया अगर वो लोगों को पसंद है, लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है? और मैं लगातार कभी ऐसा लगा कि इसके लिए मैं परफेक्ट था लेकिन वो रोल किसी और को मिल गया, कभी ऐसा लगा? हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ कभी इतना अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बट आई थिंक जिस लेवल पे, जो स्टार लेवल, जो अलग बड़ा लेवल है, वहाँ कंपटीशन बहुत बड़ा है, क्योंकि आप एक सेक्टर से आप compete तो कर रहे हो, फिर ऊपर भी आपके ऑलरेडी वो लोग हैं जो ऑलरेडी बड़े सालों से एस्टेब्लिश्ड है, करेक्ट, वो भी है, उनके भी अपनी अपनी फिल्म्स रिलीजेस के लिए तय हैं सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ा प्रेशर आ जाता है आप पे, आपके खर्चे हैं उस हिसाब से, आपको आपका लाइफस्टाइल है वैसा, तो शायद उसको मेंटेन करने में डेफिनेटली वो प्रेशर तो क्रिएट होता ही है। और फिर आप बॉक्स ऑफिस पे क्या कर रहे हो, आपसे कितना पैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो भी एक पॉइंट है कि आपको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। टैलेंटेड है ठीक है, लेकिन अगर फिल्म नहीं चल रही है तो लोग नहीं लेते हैं, ये सब होता है। तो वो लेवल का प्रेशर झेलना भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज होती है। कि मैं कुछ देर पहले देख रही थी एक इंटरव्यू जिसमें किसी ने कहा था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने बहुत सही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक आर्टिस्ट या फिर एक एक्टर की जो पहचान है वो पिछले शुक्रवार से डिसाइड होती है, या उसकी जो आगे सस्टेनेबिलिटी है वो उससे डिसाइड होती है कि उसकी लास्ट जो फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई है वो कितना काम करती है। अगर वो चिपकी रही सिनेमाघर में तो वो भी चिपका रहेगा, अदरवाइज उसका कोई वजूद नहीं रहता। आप कोई भी चीज देखिए ना, कोई भी फिल्म उठा के देखिए, जो फिल्म हिट होती है आजकल, जैसे एंसेंबल कास्ट वाली फिल्म्स आती हैं, जो फिल्म हिट होती है उसके सारे एक्टर्स काम करने लगते हैं, सब एक्टर्स को कोई ना कोई लेके काम कर रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में सब एक्टर्स को काम मिला था, उसमें से कई स्टार बन गए, और बाकी अगर कोई फिल्म नहीं चलती है तो सबका काम रुक जाता है कुछ देर के लिए। तो ये स्ट्रगल तो रहेगा ही, ये किसी भी, आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी जॉब आप करते हैं, वहां पर अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं, जबकि बॉस से प्रेशर है,
आपको अपना अच्छा काम करके देना है, यू नो, पूरा वो मेंटेन करना है, उसमें भी और दूसरी जगहों पे भी वही होता है। आप नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, नहीं तो आपका कोई कॉम्पिटिटर है उसको रख लिया जाएगा। तो ये तो बड़ी सिंपल है, कोई खाली बॉलीवुड में नहीं है। बॉलीवुड में इसलिए हम लोग ज्यादा वो कर लेते हैं क्योंकि हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं लोगों के साथ, उनको हम देख रहे होते हैं, उनको देख के हम उनकी तरह उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए शायद हमें ज्यादा आर्टिस्ट कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है अपने फैंस, बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहते हैं। बिल्कुल वो आपको एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी जतिन, वो ये कि अगर आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी की पूरी ओवरऑल हम बात करते हैं, आज के वक्त में हम देख रहे हैं इन कोविड सिचुएशन या फिर अगर फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करें तो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, है ना? लेकिन ये सच्चाई किसी के सामने आ नहीं पा रही है, वो कितना मेंटली डिप्रेस्ड है वो सिर्फ बाहरी सच लोगों को नजर आता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कि किस तरह से इसे आगे इम्प्रूव किया जाए, या फिर क्या मेंटल हेल्थ को, अगर एक आर्टिस्ट की भी बात करें, क्या सीरियसली लिया जाता है हमारी कंट्री में, सीरियसली ट्रीट किया जाता है इंडिया में? कहीं नहीं, इतना कुछ नहीं है, इतना लोड कोई नहीं लेता है एक्टर्स का या इस इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाली इंडस्ट्री है, वाली भी है। बिल्कुल, मीडिया और ये सब तो इंडिया की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा शेयर है, बट इनको कोई भी पूछता नहीं है, कोई भी इनको इतना वो भाव देता नहीं है। कोई किसी गवर्नमेंट ने आकर बोला नहीं कि एक्टर्स या आर्टिस्ट इन सब के लिए इतना रिफंड फंड वो देंगे, हम मदद देंगे या हेल्प आउट करें, कुछ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, दे आर जस्ट कंपेयर्ड टू, मुझे लगता है, मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग जिनके लिए कुछ नहीं किया जाता हमारे देश में। आई पर्सनली बिलीव है ना, उनसे कंपेयर किया जाता है। कोई नहीं सोच रहा है उनके बारे में। और एक्टर जो है ना, वो खाली पैसे उससे नहीं, वो बड़ी अलग चीज है। वो मेंटली बड़ा वैसा होता है, वल्नरेबल होता है, वो ना कुछ अलग होता है। कलाकार आम आदमी नहीं है, उसके दिमाग में 100 चीजें चलती हैं। अभी जिस तरह की सिचुएशंस हैं, पैसा नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हुए थे उसके पैसे लेट मिलने हैं, या जिनको मिले उनको मिलके होंगे, उन बेचारों का क्या जिन्होंने अभी काम ही शुरू नहीं किया था। मतलब ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डेली जो सेट पे जाते थे, कुछ छोटा मोटा काम करते थे, पैसे कमा के लाते थे। सब कुछ बंद पड़ा है, उनके पास पैसा नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं होती है हम लोगों की, कोई बहुत बड़ी सेविंग्स नहीं है। जिस तरह का लेवल अभी है, कोई सेविंग्स नहीं है। तो ऐसे में सिवाय अब हमको पॉजिटिव भी रहना है, बिकॉज दुनिया के सामने तो हमें ये दिखाना है कि देखो हम कितने खुश हैं। आप हमें देख रहे हो क्योंकि आप हमसे एंटरटेन होते हो, तो आपको ये ना लगे यार ये आदमी डिप्रेस है। तो हमें वो भी मेंटेन करना है, हमें खुद की अंदर को भी अपने आप को मेंटेन करना है। इस वक्त हमारी कंडीशन जोकर फिल्म के जोकर जैसी है, जो दुनिया के लिए हंसता हुआ चेहरा दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर का दर्द, परेशानी, चिंता क्या है वो कोई नहीं जानना चाहता। और जब वो झेल नहीं पाता है कोई आदमी, तो फिर इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि हमें फाइटर बने रहना बहुत जरूरी है, हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे बोलने से कोई हो नहीं जाएगा, ये जब तक हम खुद महसूस नहीं करेंगे, या खुद हम ये एहसास नहीं लाएंगे कि हम जो सोच के इस इंडस्ट्री में आए थे, अगर वो सपना पूरा करने से पहले हम खत्म हो गए, तो क्या फायदा हुआ इस लड़ाई का। अगर हम खुद से कोई ऐसा स्टेप लेते, तो हमको बहुत लेवल पे लड़ाई करनी पड़ती है, फैमिली संभालनी है, अपने फैंस को भी देखना है, एंड अपने फिजिक खुद को भी देखना है। और उसपे अगर पैसे ना हो, बिकॉज पैसे से सब चीजें चलती हैं, सो आप बुरी कंडीशन में हो। बट भाई you can't do anything to just but stay positive, be happy, that's it. Exactly. और इंसान चला जाता है, फिर उसके बाद वो हिस्ट्री बन जाता है, उसके बारे में सिर्फ लोग बात कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, ये कहते हैं। थैंक यू सो मच जतिन फॉर टॉकिंग टू अस, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमें रिगार्डिंग बॉलीवुड ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।